आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर। जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी उसके बाद क्या क्या बदलाव थे जो है बोल्शेविक द्वारा जो किए गए थे। The Bolsheviks were totally opposed to the private property. Most industry and bank were nationalized in November 1970. This meant that the government took over ownership and management. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolshevik enforced the partition of the large houses according to the family requirements. They banned the use of old title of the aristocracy. To assert their change, a new uniform was designed for the army and officials. Following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet at the बुद्धे मूर्खा was chosen. उसके बाद देखो जो बोल्शेविक थे वो निजी संपत्ति के बिल्कुल विरुद्ध थे। और जो 1917 में उन्होंने क्या कर दिया था, जितने भी जो उद्योग थे या फिर बैंकों की बात करें उनको क्या है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इसका मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट ने क्या अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो लैंड थी उसको क्या कर दिया गया, एक सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। और किसानों ने क्या थे, जो नोबल थे, जो सामंत होते थे, उनकी ज़मीनों को क्या है कब्जे में ले लिया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो बोल्शेविक थे शहरों के अंदर उन्होंने मकान मालिकों के लिए क्या है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हिस्सा छोड़कर और उनके जो बड़े बड़े मकान थे उनको छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि जो है जिनके पास घर नहीं है तो उनको क्या है घर दिया जा सके भी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो है ये अभिजात वर्ग था, जो उनकी पुरानी जो पदवियाँ होती थी उनको क्या कर दिया गया, उनको बैन कर दिया गया कि आपको टाइटल नहीं दिए जाएंगे। और एक जो सिस्टम है परिवर्तन के तौर पर उन्होंने लाने का प्रयत्न किया कि भी जो है वर्दी को क्या है, खासकर जो सरकारी अफसर थे या फिर सेना थी उनकी जो ड्रेस को चेंज करने की बात रखी गई। और इसके लिए क्या 1918 में उन्होंने क्या एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें क्या है जो सोवियत टोपी थी उसको जो है चुनाव किया गया भाई। The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party. In November 1970, the Bolshevik conducted the election to the Constitutional Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. He thought that all the Russian Congress of the Soviet more democratic than Assembly elected the uncertain condition. In March 1918, despite opposition by their political alliance, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the years they followed, the Bolshevik became the only party to participation in the election to the All Russian Congress Soviet, which became the parliament of the country. उसके बाद हम बात करते हैं जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल कर क्या रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रख दिया गया। और जो नवंबर 1917 के अंदर क्या हो, जो बोल्शेविक ने विधानसभा के लिए जो चुनाव कराए, लेकिन हालांकि वो इसमें जो जीत नहीं पाए, मेजोरिटी उनको प्राप्त नहीं हो पाई। इसके बाद क्या 1918 में जो है असेंबली ने क्या बोल्शेविक के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। और जो लेनिन को असेंबली से भी क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, वहाँ से उसको क्या है डिसमिस कर दिया गया था। और उसके बाद ही उनका मत था कि भी निश्चित परिस्थितियों में जो चुनी गई असेंबलियाँ थी तो उसके मुकाबले में जो रूसी सोवियत कांग्रेस है वो कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक पार्टी आपको देखने को मिलती है। इसीलिए क्या 1918 के अंदर क्या है जो अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद क्या था बोल्शेविकों ने क्या किया, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में जर्मनी की संधि कर ली गई। इसके बाद आने वाले कुछ समय में क्या है बोल्शेविक पार्टी जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में भी हिस्सा लेने लगी। Russia became a one-party state. Trade unions were kept under party control. The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik. उसके बाद क्या हुआ कि भी अखिल जो रूसी सोवियत संघ को जो है अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। अब रूस क्या था कि भी एक दलीय सरकार आप कह सकते हैं, जिसमें केवल एक ही दल था। और जो ट्रेड यूनियन थी उनका पार्टियों का ट्रेड यूनियन थी जितनी भी उनके ऊपर पार्टियों का नियंत्रण हो गया था। और जैसे ये पुलिस थी जिसको गुप्तचर पुलिस कहा जाता था, पहले चेका और बाद में OGPU और NKVD के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्या कि भी जो बोल्शेविक की आलोचना करने वाले लोग थे उनको दंडित करना शुरू कर दिया भाई। Many young writers and artists rallied the party because it stood for the socialism and for the change. After October 1917, this led to the experiment in the art and architecture, but many become disillusioned because of the censorship of the party encouraged. उसके बाद क्या हुआ कि भाई बहुत सारे जो युवा लेखक थे या फिर हम कलाकारों की बात करते हैं तो उसमें क्या कि उन्होंने समाजवाद की तरफ लगा कि भाई ये जो है पार्टी जो है फेवर कर रही है समाजवाद को, इसलिए बहुत सारे जो लोग थे उनके फेवर में चले गए। और जो 1917 की बात अक्टूबर के बाद जो है ऐसे कलाकार थे और मतलब उन्होंने अपनी कला के माध्यम से या फिर और कोई वास्तुशिल्प के क्षेत्र में
उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, लेकिन पार्टी द्वारा जो थोपी गई सेंसरशिप के कारण क्या है, बहुत से जो है लोगों का जो पार्टी से मोह भंग भी होने लगा कि भाई उनको रोक लगा दी कि उनके ऊपर भाई वो जो चाहेंगे उसको आप मतलब आप प्रिंट नहीं कर सकते। तो उसकी सेंसरशिप आप समझते हैं, कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं भी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल वॉर के बारे में। व्हेन द बोल्शेविक ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go from home for redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist, liberal, and supporter of the autocracy conducted the Bolshevik uprising. Their leaders moved to the South Russia and organized troops to fight with the Bolshevik. During 1918 and 1919, the Greens and Whites controlled most of the Russian Empire. They were backed by the French, American, British, and Japanese troops. All these forces who were worried at the growth of socialism in Russia. At these troops, the Bolshevik fought a civil war. Looting, banditry, and famine become common. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो है बोल्शेविक थे, जब उन्होंने बात की कि भी जो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसकी जो है रूसी सेना थी, उसमें बहुत सारे जो सोल्जर थे वो मोस्टली क्या थे, सारे के सारे किसान थे। तो वो क्या है, अपनी जो भूमि को दोबारा से प्राप्त करने के लिए क्या है, उन्होंने लौटना चाहते थे। इसलिए सभी ने क्या है, बहुत सारे जो थे सेना के अंदर, उन्होंने क्या है, सेना को छोड़ दिया था। भी जो गैर बोल्शेविक समाजवादी जो लोग थे, जिसमें हमने बात की थी, चाहे सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट को छोड़कर लिबरल और आप सपोर्टर थे जो ऑटोक्रेसी को समझ रखते थे, राजशाही को समर्थन करते थे, उन्होंने सभी ने क्या कि भाई बोल्शेविक लोगों की निंदा की। उन्होंने जो दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने का प्रयत्न किया और अलग अलग टुकड़ियां संगठित की। 1918 और जो 19 का जो समय रहा, उसमें रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में जो सामाजिक क्रांतियाँ और जो है जार समर्थक थे, जिसको आप वाइट कह सकते हैं, तो उनका नियंत्रण होना शुरू हो गया। उन्हें जो फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये उस समय क्या इस चीज़ से भयभीत थे, कहीं जो है रूस के अंदर सोशलिज्म अगर फैल जाता तो उसके बाद धीरे धीरे क्या है, अन्य जो है हमारी जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी सोशलिज्म फैल जाएगा। इस चीज़ से वो डर रहे थे भी। ये सभी शक्तियाँ रूस से समाजवाद के फलते फूलने को हमने बात कर ली इसके बारे में। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गए युद्ध के दौरान लूटपाट, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं एक कॉमन चीज़ हो गई थी भाई। Supporter of the private property among whites took harsh steps with the peasants who had seized lands. Such action led to the loss of popular support for the non-Bolshevik. By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. इसके बाद वाइट्स में जो है निजी संपत्ति के जो विरुद्ध थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करके किसानों के खिलाफ जो काफ़ी सख्त रवैया अपनाया और उन्होंने क्या किया भाई, बाई द सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ द पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक। और इसी वजह से क्या कि भाई जो गैर बोल्शेविक लोगों के प्रति जो किसानों का जो है जनसंपर्क था वो धीरे धीरे घटने लग गया। अभी सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक। बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। और 1920 तक क्या जो रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से क्या थे, वो दोबारा से बोल्शेविक के नियंत्रण में आने शुरू हो गए। भाई दे सक्सेस ड्यू टू cooperation with the non-Russian nationalist and Muslim Jadidist. Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik in Khiva in Central Asia. Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of the defending socialism. In the situation, many were confused about what the Bolshevik government wants. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो है जो गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जो जदीदी लोग थे और उनकी मदद से भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिली। जहाँ रूसी उपनिवेशवाद और बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी वो लगातार बनते चले जा रहे थे, अब वहाँ पर यह मदद की जा रही थी। अब थोड़ा सा वो मदद क्या उनको वो फेवर नहीं कर पाई। मध्य एशिया में जो खीवा जो क्षेत्र जो था, जो सेंट्रल एशिया के अंदर है, तो वहाँ पर क्या हुआ, समाजवाद की रक्षा के नाम पर बहुत सारा जो है एक फेक आप कह सकते हैं राष्ट्रीयवाद वहाँ पर देखने को मिला, जिसमें क्या बड़े सत्तर पर के कत्लेआम किया गया। और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भी जो बोल्शेविक जो लोग होते हैं वास्तव में वो क्या चाहते हैं भाई। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union. The state was Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with the unpopular policies that were Bolshevik forced to the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over defensive nationalists, were only partly successful. इसके बाद जो है इस समस्या से निपटने के लिए क्या बहुत सारे जो है नॉन रशियन जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने सोवियत संघ दिसंबर 1905 में इसको साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया
एक राज्य के अंतर्गत राजनीति स्वायत्ता दे दी, एक यूएसएसआर जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ कि भी बोल्शेविकों ने क्या किया, स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ थी, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए प्रयास आंशिक रूप से ही जो है सफल हो पाया था। अभी बस भाई और नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ऐसा लगेगा अभी बोरिंग होते चले जा रहे हैं।